2025 में अगर आप एक मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हो और आप भी पुराने टूल्स यूज़ कर रहे हो तो आप रेस में बहुत पीछे हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे AI टूल्स की जो आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल कर देंगे। चाहे आप कटिया यूज़ करते हो, सॉलिडवर्क्स यूज़ करते हो, ऑटोडेस्क इन्वेंटर यूज़ करते हो, क्रियो यूज़ करते हो या ऑटोकैड यूज़ करते हो। मैं हूँ रितेश और यह है आपका अपना चैनल ड्राफ्ट टेक इंजीनियर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टूल है हमारा ऑटोडेस्क AI असिस्टेंट। ऑटोडेस्क ने अपने ऑटोकैड और फ्यूजन 360 विथ इन्वेंटर इन 3 टूल्स में AI असिस्टेंट लॉन्च कर दिया है। ये टूल्स आपके डिज़ाइन पैटर्न को समझकर इंटेलिजेंट सजेशंस देते हैं, जैसे डायमेंशंस, एनोटेशन, इवन पार्ट सजेशन। कुछ ही सेकंड्स में आप जो आपके रिपीटेटिव टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हो ऑटोडेस्क इन्वेंट AI असिस्टेंट को यूज कर। तो सेकंड टूल है सॉलिडवर्क्स डिजाइन असिस्टेंट। सॉलिडवर्क्स ने अपने डिजाइन असिस्टेंट फीचर्स में AI इंटीग्रेटेड कर दिया है, जैसे कि सिमेट्रिक डिटेक्शन, रिपीटेटिव फीचर एप्लीकेशंस और स्मार्ट मेड सजेशंस। स्पेशली ये असेंबली डिज़ाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है सॉलिडवर्क्स डिज़ाइन असिस्टेंट। इसका यूज़ कर आप अपनी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा ही सकते हो, उसी के साथ में आप और ज़्यादा अच्छे से किसी डिज़ाइन को प्रेजेंट कर सकते हो, किसी डिज़ाइन को बना सकते हो और अपनी जो स्किल सेट है अपना स्किल सेट इससे आप बढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट है कटिया X जनरेशन डिज़ाइन। कटिया का X जनरेशन डिज़ाइन फीचर्स AI को यूज करता है आपके डिजाइन इंटेंट के बेसिक पे ऑप्टिमाइज ज्योमेट्रीज बनाने के लिए, स्पेशली एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जहां पर सबसे ज्यादा सरफेसिंग का काम होता है। बहुत ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरफेसिंग का काम होता है। एक हो गया एरोस्पेस सेक्टर, दूसरा हो गया ऑटोमोटिव सेक्टर। क्योंकि एरोस्पेस सेक्टर में कोई भी एयरक्राफ्ट की स्किन डिज़ाइन करना हो या एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना हो, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करना हो तो भी ही कटिया का ही यूज़ होता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में भी जैसे गाड़ी के इंटीरियर के पार्ट्स डिज़ाइन करने हो, उससे एक्सटीरियर बॉडी डिज़ाइन करना हो, तो उन सब के लिए जहाँ जहाँ पर शीट मेटल्स का वर्क है वहाँ पर कटिया यूज़ होता है। तो कटिया के साथ में आप इसका AI वर्जन कटिया X जनरेटिव अगर आप यूज़ करते हो तो आप बहुत ही प्रोडक्टिव रहोगे, आपका स्किल सेट बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कम टाइम में आप कंप्लीट कर सकोगे। तो नेक्स्ट है ChatGPT फॉर कैड डिज़ाइनिंग। हाँ दोस्तों, ChatGPT कैड डिज़ाइनर्स के काम आ रहा है। आप टॉलरेंस टेकअप्स, उसके बाद में GD&T एक्सप्लेनेशंस, इवन डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन लिखवा सकते हो इस ChatGPT से। अभी तो लोग ChatGPT का यूज़ ईमेल लिखने के लिए भी कर रहे हैं, बट हमें वो नहीं करना है। हमें करना है ChatGPT को यूज़ कर हमारे डिज़ाइन को कैसे हम बेटर बना सकते हैं, कैसे हमारा टाइम हम बचा सकते हैं। आप इससे फॉर्मेट्स भी रेडी करवा सकते हो, टॉलरेंस नोट्स लिख सकते हो। अगर आपको इसके लिए प्रॉम्प्ट भी लिखना है तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको किसी टॉलरेंस एनालिसिस टेबल के लिए प्रॉम्प्ट लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, मेक अ टॉलरेंस एनालिसिस टेबल फॉर अ शाफ्ट एंड होल सिस्टम एंड बूम। ये आपको एक ज़बरदस्त टॉलरेंस एनालिसिस टेबल जनरेट करके देगा। तो इससे आपका बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाएगा और आप ChatGPT जो है इसका उपयोग आप गियर कैलकुलेशंस के लिए, मोटर कैलकुलेशंस के लिए और किसी भी टाइप के मैकेनिकल कैलकुलेशन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही नेक्स्ट है क्रियो AI टूल्स। तो क्रियो का जनरेटिव डिज़ाइन एक्सटेंशन GDX जिसे कहते हैं, आपके डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पर मल्टीपल डिज़ाइन इंटरैक्शन सजेस्ट करता है, सब AI के थ्रू। इससे आपकी कॉस्ट से होती है, बेटर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मिलती है और आप कॉन्फिडेंस होते हो कि आपका जो डिज़ाइन है वो फेल नहीं होगा। कि ये बहुत ही यूजफुल टूल्स है क्रियो यूजर्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एनसिस AI सिमुलेशन। अभी एनसिस AI सिमुलेशन इसके नाम में ही इसका राज छुपा है, क्योंकि एनसिस जो होता है वो ऑलमोस्ट
सिमुलेशन और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए ही यूज किया जाता है। तो ANSYS AI ML टूल यूज करके सिमुलेशन के टाइम को डिस्ट्रैक्टली रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो डिजाइन से भी ज्यादा सिमुलेशन और ANSYS में एनालिसिस में वो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो इस टूल का उपयोग करके। उसमें थर्मल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, और भी मॉडल एनालिसिस के लिए प्रोडक्टिव लर्निंग मॉडल का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम है जो आप AI का यूज करते हो, और ऐसे भी AI आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही आसान कर दे। तो आप इन टूल्स को कंबाइन करके जैसे सॉलिडवर्क्स प्लस ChatGPT प्लस और एक फुल इंटेलिजेंट डिजाइन वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हो। अच्छे मैकेनिकल डिजाइनर हो और आपको और आगे बढ़ना है तो आपको AI टूल्स आना ही चाहिए, और उसका यूज कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप इन AI टूल्स में कौन सा टूल यूज कर रहे हो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ड्राफ्टेक इंजीनियर के साथ जुड़े रहो कैड और डिजाइन के नए अपडेट्स के लिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बताऊंगा टॉप 5 फ्री कैड सॉफ्टवेयर जो AI इंटीग्रेटेड है, तो डोंट मिस इट।